Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn। स्टूडेंट्स के मन में नॉर्मली ग्रेजुएशन करने के बाद एक जो कॉमन कन्फ्यूजन रहती है वो ये होती है कि वेदर दे शुड गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स, बोथ आर सेम कोर्स। उन्हें मास्टर्स करना चाहिए या दे शुड गो इन द फील्ड ऑफ बीएड। वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएट जो होते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कौन से फील्ड को चूज़ करना उनके लिए वाइज डिसीज़न होगा, वो कैसे उनके प्रेफरेबल करियर चॉइस को एक्सेलरेट करेगा, उसे अचीव करने में हेल्प करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मास्टर्स या बीएड आपको क्या करना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन लोग हैं जिन्हें मास्टर्स करनी चाहिए या कौन लोग हैं जिन्हें बीएड करनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मास्टर्स और बीएड दो ऐसे कोर्स हैं जिसको करने के लिए किसी तरह की कंपल्शन की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप ये दोनों कोर्स को आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी स्पेसिफ़िक स्ट्रीम या स्पेसिफ़िक नॉलेज या स्पेसिफ़िक कोर्स, प्री कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप उस स्ट्रीम में उस सब्जेक्ट को लेकर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री में। और अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है, वेदर इट इज़ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तो आप आराम से उसके बाद बीएड कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रीम। ओके, तो अभी हमें ये जानना है कि किन लोगों के लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएड और मास्टर्स कोर्स होता क्या है शॉर्ट में। देखिए, बीएड जो कोर्स है वो आपको एक टीचर के बनने के लिए तैयार करता है। टीचर बनने के लिए तैयार करता है से मेरा मतलब है यहाँ पर आपको स्टूडेंट साइकोलॉजी में को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, टीचर कोई भी बन सकता है, बट गुड टीचर्स बनने के लिए स्टूडेंट के साइकोलॉजी को समझना, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस मेथड या किस टीचिंग एड या कौन सी ऐसी टीचिंग स्किल्स है जिससे आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका जो क्लासरूम टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगा। टीचिंग के फील्ड में, टीचिंग के करियर में जितनी सारी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या जितनी सारी भी आपकी रोल होंगी या जितनी सारी भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगी, उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको बीएड में प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि राइट फ्रॉम द टाइम यू एंटर टू दैट स्कूल प्रमाइसेस एंड टिल द टाइम यू लेफ्ट दैट प्रमाइसेस, आपको वहाँ पे सारे स्कूल एनवायरनमेंट को, क्लास एनवायरनमेंट को, अपने स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करना है, इंक्लूडिंग सिलेबस, करिकुलम एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे आपको एक बेटर एंड एफिशिएंट टीचर के रूप में तैयार किया जाता है। देन आप टीचिंग के फील्ड में अपना करियर शुरू करते हैं। बात करेंगे कि मास्टर्स की, तो मास्टर्स इज़ नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स, इट्स जस्ट अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। ठीक है, जिस तरीके से आपने ग्रेजुएशन 3 इयर्स का किया है किसी भी स्ट्रीम में, वेदर इट इज़ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, दैट डजंट मैटर, तो उसके बाद उस फील्ड में, उस स्ट्रीम में, या कह सकते हैं उस सब्जेक्ट में, अगर आपको हायर नॉलेज चाहिए, डीपर नॉलेज चाहिए, जैसे पहले हम लोग 12th करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसी तरीके से अगर उसके बाद आपको नॉलेज चाहिए और आप कॉलेज वगैरह में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है, लाइक प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स बनना चाहते हैं, वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगी, तो आप मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक कोर्स है। ठीक है, जैसा कि मैंने बीएड बताया, बीएड इज़ अ ट्रेनिंग, बीएड का नाम भी है टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन होता है बीएड का मतलब। तो उसी तरीके से दिस इज़ मास्टर्स इज़ नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स। ओके, इट्स जस्ट अ डिग्री कोर्स जहाँ पर आप किसी सब्जेक्ट की डिटेलिंग नॉलेज, हायर नॉलेज को लेने के लिए जाते हैं। तो अगर आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया है तो आप एमएससी कर सकते हैं, आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है तो आप एमए कर सकते हैं, एंड कॉमर्स में ग्रेजुएशन करा है तो आप एमकॉम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किन्हें बीएड चूज़ करना चाहिए और किन्हें मास्टर्स करना चाहिए। देखिए,
अगर आप स्कूल टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वेदर गवर्नमेंट स्कूल हो गया या प्राइवेट स्कूल हो गया, तो आपको बीएड करना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीजीटी, सीटेट, पीजीटी, ये सारी जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड जो भी सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स पे एग्ज़ाम होती हैं वो आपको निकालना पड़ेगा। हाई स्कूल टीचर्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, स्कूल टीचिंग की बात कर रही हूँ मैं, स्कूल टीचर बनने के लिए। तो अगर आप स्कूल में टीचिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको बीएड करना चाहिए। और अभी इस टाइम पे बीएड जो है वो मैंडेट भी है स्कूल टीचिंग के लिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वहाँ पर भी बीएड कंपलसरी है। आपकी जो रिज्यूमे है उसमें आपका बीएड का रिज़ल्ट, या अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट बीएड है तो वहाँ पे आपको लिया जाता है। ये तो हो गई स्कूल टीचिंग की बात। उसी तरीके से अगर आप प्राइवेट स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स को फेस नहीं करना चाहते, आपको गवर्नमेंट टीचर में इंटरेस्ट नहीं है, आप जस्ट प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, प्राइवेट स्कूल्स में भी काफ़ी हैंडसम सैलरी है, बहुत अच्छी इनकम मिलती है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट होती है स्कूल्स में। तो उसके लिए भी आपको बीएड की ज़रूरत है, बिकॉज़ प्राइवेट स्कूल्स ने भी अब स्ट्रिक्टली ये रूल रखा है कि जो भी टीचर्स हैं वो बीएड होंगे, बिकॉज़ वहाँ पे आपको टीचिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो अगर आप स्कूल्स में भी पढ़ाना चाहते हैं, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स में भी, तो भी आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहिए। अब बात करेंगे मास्टर्स की। ठीक है, तो देखिए मास्टर्स किन्हें करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपका एज सच टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बाद में करियर में जाना चाहते हैं, पहले उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पार्टिकुलर स्ट्रीम में आप अच्छी डेप्थ, डीपर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि ग्रेजुएशन सफिशिएंट नहीं है उस चीज़ के लिए, और अगर डीपर नॉलेज की बात की जाए तो हायर स्टडीज़ ज़्यादा बेटर होती हैं डीपर नॉलेज के लिए, तो आप मास्टर्स ऑप्ट कर सकते हैं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद। ये आपकी एक डिग्री में तो काउंट करेगा ही, साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं उससे ज़्यादा इन्हांस्ड नॉलेज और स्किल्स आपको मास्टर्स में जाने की बाद मिलेगी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप लेक्चरर्स बनना चाहते हैं, प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहिए अपनी स्ट्रीम में। अगर आप इस तरीके के कॉलेज में, बेसिकली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स करना चाहिए, जिसके लिए आपको एक एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, वो है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो निकालने के बाद आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में अपनी टीचिंग करियर को एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली हम डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो बीएड जो है वो आपके स्कूल टीचिंग को प्रमोट करता है, एंड मास्टर्स जो है वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचिंग प्लस आपके डीपर नॉलेज को प्रमोट करता है। ठीक है, तो जो आपको डिसीज़न लेना है वो बेसिकली आपके पर्पस, आपकी ऑब्जेक्टिव, आपकी करियर चॉइस पे होना चाहिए आपकी। अब हम बात करेंगे कोर्स के बारे में। तो दोनों ही कोर्स जो हैं, बीएड और मास्टर्स, वो 2 इयर्स कोर्स हैं। बीएड पहले 1 ईयर कोर्स था, अब बीएड 2 इयर्स कोर्स हो गया है। दोनों ही कोर्स जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं दोनों कोर्स में, मतलब एक साल जो आपका फर्स्ट ईयर जो आपका हुआ उसे 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, फाइनल ईयर जो है उसे 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट दोनों कोर्स में, बीएड और मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन जो है वो मैंडेट है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप बीएड और मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए तो बीएड मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम आपकी 55% होनी चाहिए, और बीएड में एडमिशन लेने के लिए अगेन ग्रेजुएशन में मिनिमम आपकी 50% के अराउंड होनी चाहिए। देखिए ये यूनिवर्सिटीज़
और जहाँ से आपके कॉलेज या स्कूल, बीएड स्कूल को रजिस्ट्रेशन मिली है, वहाँ से पे डिपेंड करता है कि वो लोग कट ऑफ मार्क्स क्या रखते हैं कैंडिडेट्स को एडमिशन वाले मतलब एडमिशन की जो एग्ज़ाम है उससे शॉर्टलिस्ट करने में। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 55% या 50% ही होगी। मैं एक नॉर्मल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लाइक मैंने एमकॉम भी कर रखा है, बीएड भी कर रखा है, एमएड भी कर रखा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये चेंज भी हो सकता है, ये जो एडमिशन का मार्क्स क्राइटेरिया है ना, ये चेंज भी हो सकता है। एडमिशन की प्रोसेस की बात करेंगे हम तो कई बार आपके जो स्कोर कार्ड है, आपका जो पूरा एकेडमिक है, 12th में आपके जितने भी मार्क्स आए, ग्रेजुएशन में आपका जितना भी मार्क्स आया, उसके बेसिस पे आपको ग्रेडिंग दी जाती है, रैंक दी जाती है। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, लाइक आपका फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट निकलता है, जिसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। सेकंड मेथड ये होता है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। मैं दोनों ही कोर्सेज़ की बात कर रही हूँ, एक जो प्रोफेशनल बीएड कोर्स है और एक जो मास्टर्स है। आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, प्लस आपका मार्क्स वगैरह देख के, स्कोर कार्ड, एकेडमिक्स देख के आपको एंट्री दी जाती है, एडमिशन लिया जाता है। थर्ड हो जाता है इंटरव्यू। कई जगह पर आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है बीएड या मास्टर्स में। अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो अगर आप बीएड करते हैं तो आप, जैसा कि मैंने बताया, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सारी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। और अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है बीएड। सबसे पहले बीएड के बारे में बात करेंगे तो आप गवर्नमेंट स्कूल टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट स्कूल टीचर बन सकते हैं, एजुकेशन काउंसलर बन सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं आप, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं आप। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। तो टू कंक्लूड दिस टॉपिक कि बीएड और मास्टर्स आपको क्या चूज़ करना चाहिए, मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि अगर आपको स्कूल लेवल पर टीचिंग करने में इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल टीचर आप बनना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आप, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करनी चाहिए। और अगर आपको हायर लेवल नॉलेज गेन करना चाहते हैं और आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं, बेसिकली लेक्चर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं आप, तो आपको मास्टर्स करना चाहिए। मैं एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि जो लोग बीएड करते हैं उन्हें फिर मास्टर्स डिग्री रिसीव करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं, तो आप मास्टर्स डिग्री भी कर लेंगे और साथ ही साथ आपका जो स्कूल टीचिंग का सपना है वो भी आप पूरा कर सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन करके, ठीक है। बस जो रिजिडिटी होती है इन दोनों कोर्सेज़ को करने के लिए, वो है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वो मैंडेट है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो ना तो आप बीएड कर सकते हैं, ना तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी कन्फ्यूजन एक्चुअली दूर करने की कोशिश की कि ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी या बेस्ट पार्ट क्या होगा, बीएड या मास्टर्स। आई होप यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends and family. If you have any query or doubt regarding this video or any other video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there and will sort out your queries. Thank you so much for watching this video. Take care and bye.